अनुज सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का 7 मिनट की ट्रिक्स की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। अब ये यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट को भी बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ लेते हैं डिजिट क्या होता है। जब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में दो एक बेसिक चीजें आती हैं कि डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। बहुत सारे लोगों को भी यही नहीं पता। अगर किसी से कह दिया जाए, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यूनिट डिजिट, तो ये डिजिट क्या होता है पहले ये तो समझ लो, फिर यूनिट डिजिट समझेंगे। अच्छा, डिजिट क्या होता है पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं। डिजिट का मतलब होता है बच्चे क्या, नंबर तो सबको पता है, नंबर मतलब होता है संख्या, हिंदी में अगर बताऊं तो, ठीक है, बड़े आराम आराम समझाऊंगा। और डिजिट आपने सुना होगा अंक, है ना, सुना होगा अंक, जैसे बोलते हैं ना कि इसका इकाई अंक, दहाई अंक। अंक और नंबर क्या है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया एक नंबर है 4, बोलते हैं कि लिखिए एक नंबर, लिखिए 4, नंबर बोलते, अंक तो नहीं बोलते। आपने कहा एक नंबर क्या है, 4 है, उस 4 में एक डिजिट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा 246, तो 246 एक नंबर है। 246 क्या एक नंबर है जिसमें 3 अंक हैं, 3 डिजिट हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे हो ना कि डिजिट और नंबर क्या होते हैं। तो 4 एक नंबर भी और डिजिट भी है, लेकिन 246 क्या है, एक नंबर है जिसमें 3 अंक हैं। इसको बोलते हैं इकाई अंक, इसको दहाई अंक, और इसको आप क्या बोलते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये अंक हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। तो डिजिट बेसिकली क्या होती है, समझ गए डिजिट क्या होती है कि 246 इज अ नंबर हैविंग 3 डिजिट। तो इकाई अंक निकालना है, मतलब यूनिट डिजिट, आखिरी नंबर आपको फाइंड करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम बहुत कम है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 0, 1, 5, 6। एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं, छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो, मतलब 0 की पावर अगर मैं कहूं कुछ भी है, समथिंग कुछ भी, उसका इकाई अंक हमेशा 0 रहेगा। याद रखना हमेशा। मैंने कहा 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट 0 रहेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, उसको आज नोट कर लेना। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 1 रहेगा। मैंने कहा 11 की पावर 11 का इकाई अंक बताओ, तो आप कहोगे सर 1 ही आंसर होगा, नो पेन नो पेपर। मैंने कहा 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 5 रहेगा, लेकिन आपने कहा 5 की पावर 4, तो आंसर होगा 625, तो इकाई अंक तो 5 ही रहा। तो 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 5 रहेगा। फिर आता है 6, 6 की पावर कुछ भी हो, उसका भी इकाई अंक रहेगा 6। तो ये ऐसे नंबर होते हैं जिनकी पावर कुछ भी कर दो, जिनको कितने बार गुणा कर दो, इकाई अंक हमेशा सेम रहेगा। ये बात समझ रहे हो आप मेरी। एक बार थम्स अप करो, समझ में सबको आ रहा है कि 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 0 रहेगा। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 रहेगा। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 रहेगा। 6 की पावर कुछ भी हो, 6 रहेगा। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, लेट सपोज मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, मैंने कहा 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो कॉन्सेप्ट्स मैं बताना जा रहा हूं आपको, ठीक है। मैंने कहा आपसे 5 की पावर 9 और मैंने कहा 6 की पावर 4, इसका इकाई अंक क्या होगा। अब आपको छोटी बात याद रखनी है कि 1 का इकाई अंक हमेशा 1 होगा, लॉजिकली बताना, 1 का इकाई अंक हमेशा 1 होगा। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 ही रहेगा, और 6 की पावर कुछ भी हो, 6 ही रहेगा। तो 6 पंजे 30, लास्ट में 0 आ गया, तो इकाई अंक कितना हो गया, 0। इससे मतलब ही नहीं है हमको। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना। तो कई बार एग्जामिनर ऐसे सवाल दे देता है जहां पर पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं होता, हम इस्तेमाल करते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि यार ये सवाल में तो पेन पेपर का कोई इस्तेमाल नहीं था। तो बेसिक चीज हमने क्या सीखी कि 0 की पावर कुछ भी कर दो, इकाई अंक 0। 1 की पावर कुछ भी कर दो, 1 ही रहेगा। 5 की पावर कुछ भी कर दो, 5, 6 की पावर 6 ही रहेगा। ये बेसिक चीज आपने मेरे साथ आज सीखी। तो मैंने एक सवाल भी आपको दिया, मैंने कहा 2 की पावर 8 1, आप यहां दिमाग मत लगाओ। आपने कहा 5 ही आएगा, आपने कहा 6 ही आएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा 1 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 5, मैंने कहा 5 की पावर 6, और मैंने कहा 6 की पावर 8, मैंने कहा 9 की पावर 3, इसका इकाई अंक। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपको डायरेक्टली दिमाग लगाना है कि 5 की पावर 5 कुछ भी रहेगा, 6 की पावर कुछ भी रहेगा, 6। तो यहां से इकाई अंक आपको 0 मिल गया, तो जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक 0। तो ये बेसिक सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है,
ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि 0, 1, 5 और 6 कुछ भी कर दो इकाई अंक सेम रहेगा। अब आता है हमारे पास में 4 और 9। 4 9 का कॉन्सेप्ट क्या है? 4 9 में हम लगाएंगे ऑड इवन कॉन्सेप्ट। देखो 4 की पावर 1 कितना होता है? 4। 4 की पावर 2 कितना होता है? 16। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। 4 की पावर 4 कितना होता है? अगर आप देखोगे 256। तो आप देख रहे हो कि पावर इकाई अंक यहाँ पे भी 4 है, इकाई अंक 6 है, इकाई अंक फिर से 4 है, इकाई अंक फिर से 6 है। तो बेसिकली जो 4 एक नंबर ऐसा है जिसकी इकाई अंक या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। तो आपको कहना है कि जब ऑड पावर होगी तो इकाई अंक 4 होगी और जब इवन पावर होगी तो इकाई अंक 6 होगी। सिमिलरली 9 की पावर ऑड होगी तो 9 और इवन होगी तो 1 आएगा। ये आपको याद करना है, चाहे समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको याद कर लेना कि 4 की पावर कोई ऑड नंबर है, मैंने कहा लाइक 4 की पावर 434 इंटू 9 की पावर 641, मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया आपको। तो 4 की पावर एक इवन नंबर है, 4 की पावर इवन है तो इसका इकाई अंक 6 आएगा। 9 की पावर एक ऑड नंबर है तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 9। तो 9 6 54, लास्ट में 4 आएगा इकाई अंक। आप बेसिक चीजें समझ पा रहे हो। 7 मिनट का छोटा सा वीडियो मैं चाहता हूं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर करना। इसके आगे भी इसका यूनिट डिजिट का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। क्या कहा मैंने? 4 की पावर ऑड होगा तो इकाई अंक 4 होगा, 4 की पावर इवन होगा तो इकाई अंक 6 होगा, 9 की पावर ऑड होगा तो 9 होगा, 9 की पावर इवन होगा तो 1 होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? आइए कुछ सवाल डिस्कस करते हैं, एक आधा सवाल डिस्कस करते हैं। मैंने कहा 4 की पावर 96 प्लस मैंने कहा लाइक कुछ भी ले लिया 9 की पावर 83, बताइए इसका इकाई अंक कितना है? तो 4 की पावर क्या है बेटा? एक इवन नंबर है। जब 4 की पावर इवन है तो मैंने क्या बताया था? 6। तो आपने कहा इसका इकाई अंक जो भी आएगा वो 6 होगा ना। अरे जो भी आंसर आए, कुछ आएगा आंसर, उसके इकाई अंक वो 6 होगा। फिर आपने प्लस का साइन लगाया। इसका पावर ऑड है, पावर ऑड है तो 9 हो जाएगा इकाई अंक। मतलब आंसर तो बहुत बड़ा आएगा, हमें आंसर से मतलब ही नहीं है। इकाई अंक 9 होगा। तो आपने कहा दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 6 15, आंसर जो भी होगा उसका इकाई अंक 5 होगा। आंसर इज योर 5। एवरीवन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप अनअकैडमी पर